Hello students, in today's class we are going to see 7th standard geography lesson number 9, that is the agriculture. So in this video we are going to see question and answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded, you can check the playlist. Important points are given over here. तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो लास्ट के ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के लिखो, ये इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो आप इससे आप अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हो और एग्ज़ाम के टाइम पे ये देख के आप लर्न कर सकते हो, ताकि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े. अब ये सब क्या है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लांटिंग, फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, ये सब आपको आना चाहिए और सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे. एग्रो टूरिज़्म क्या है, ठीक है, कैसे आर्टिफिशियली लोग पकाते हैं, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से भी पकाते हैं और पके हुए प्रोड्यूस भी होते हैं. जल्दी वो पक जाए इसके लिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए, जल्दी यूज़ में आने लगे, जल्दी कमाई हो, जल्दी पब्लिक तक पहुंचाई जाए. तो वो चीज़ें हार्मफुल है. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, ये आप लिख लो, फिर मैं जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अब आप देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको. तो विच कमर्शियल क्रॉप्स आर प्लांटेड इन प्लांटेशन फार्मिंग. तो जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोकोआ, स्पाइसेस, वेरियस फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सब हैं, ये सब प्लांट किए जाते हैं प्लांटेशन फार्मिंग में. विच क्रॉप्स आर प्लांटेड इन कमर्शियल फार्मिंग. तो मेन क्रॉप्स जैसे वीट, कॉर्न, ये होते हैं, जो जैसे बारले, ओट्स, बारले यानी जो ओट्स, सोयाबीन्स, ये सब के यहाँ कमर्शियल फार्मिंग है. वॉट इज़ मेंट बाय पीसी कल्चर. तो देखो पीसी कल्चर में क्या होता है, फिश फील्ड होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं पीस कल्चर. विच एनिमल्स आर रेयर्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. तो जैसे काउज हो गए, ऑक्सन हो गए, ओ आएगा यहाँ पे ओ, ऑक्सन, बफेलोज, शीप, गोट, हेंस, रैबिट, पिग, एमू, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं. विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री. तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, एग्स, मीट, वुल, ये सब एनिमल हस्बेंड्री से मिलते हैं. नेम द फ्रूट्स दैट आर ग्रोन इन फ्रूट फार्मिंग. तो ये सारे फ्रूट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. नेम द प्लेसेस इन महाराष्ट्र दैट आर फेमस फॉर फ्रूट फार्मिंग. जो फ्रूट फार्मिंग के लिए हैं फेमस, तो देखो कई सारे हैं, महाबलेश्वर है, पंचगनी है, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक, ये सब है. नेम द फ्लावर्स दैट आर ग्रोन इन फ्रूटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर. तो यहाँ पे देखिए लिली, जरबेरा, ट्यूलिप, दलिया एंड क्रिसेंथेमम, मैरीगोल्ड, ये सब, ये सारे फ्लावर्स नेम है. ग्राउंड वाटर जो है डिफरेंट वेज, इन वॉट डिफरेंट वेज इज़ ग्राउंड वाटर ऑप्टेन फॉर एग्रीकल्चर. खेती के लिए कैसे अलग अलग तरीके से हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे निकालते हैं. तो देखो सबसे पहली चीज़ तो है डिगिंग वेल्स, सबसे पुराना मेथड है कुएँ खोद के, फिर बोरवेल्स, पॉन्ड्स, ये सब है. डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे देखिए, द मानसून ऑफ इंडिया इज़ सीजनल, इट इज़ हाईली वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन. तो जैसे देखिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियली इज़ कॉल्ड इरीगेशन. तो हम जब उसको पॉन्ड से, बोरवेल से उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उसे पानी दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इरीगेशन, सिंचाई करना. आर्टिफिशियल तरीके से उसे पानी दे रहे हैं, बारिश का पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो इरीगेशन होता है, जब हम दूसरी जगह से पानी उसमें डाल रहे हैं. द ग्राउंड वाटर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर इरीगेशनल पर्पज़ बाय डिगिंग वेल्स, बोरवेल्स, पॉन्ड्स, ये सब. This water is supplied to the farms with the help of canals,
और बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक pumps इन सब के थ्रू विद वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एनी टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ये सब कुछ मेथड है इरिगेशन के लिए। वेल इरिगेशन सिंचाई कुएं से कैसे सिंचाई होती है वो। कैनाल इरिगेशन ये क्या होते हैं, जो डैम होते हैं बनाए जाते हैं नदियों पे, तो जो स्टोर्ड वाटर होता है डैम का वो सप्लाई किया जाता है आजू बाजू के क्षेत्र में, ठीक है, कैनल के थ्रू, नहर, नहर जिसे बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज कैनल इरिगेशन। कंपेरेटिवली वास्ट एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है डैम बनाने के लिए। तो डैम्स क्या करते हैं, डैम्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट। इसीलिए वाटर इन द डैम्स में नॉट बी यूज्ड ईजिली, ईजिली यूज़ नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबली यूज़ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा होता है। तो कैनल्स बनाए जाते हैं, जगह जगह पे निकाले जाते हैं ताकि उससे सिंचाई कर सके लोग, और ये बनवाती है गवर्नमेंट। वाई इज़ देयर एग्रीकल्चर इन इंडिया सीजनल इन नेचर, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फॉर perennial agriculture। तो देखिए द रीजन्स फॉर सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द रीजन्स फॉर सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर एज फॉलोज। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। मानसून इज सीजनल इन इंडिया। मानसून क्या है, इंडिया में सीजनल है। इट रेन्स, कब बारिश होती है, बारिश होती है ओनली इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में इंडिया में। और रेनफॉल क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट अनइवन इन इंडिया, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है। डिफ़िकल्टीज़ फॉर पेरेनियल एग्रीकल्चर, तो जो डिफ़िकल्टीज़ है फॉर पेरेनियल एग्रीकल्चर इन इंडिया आर एज फॉलोज। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। और क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है हर जगह, कहीं ज़्यादा ठंडी, कहीं ज़्यादा गर्मी, कहीं नॉर्मल। लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, इकट्ठा कहाँ रखोगे। ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की जो सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्ट करने की, वो उसकी प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, इसकी भी प्रॉब्लम है मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की। व्हाट डज एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग नीड मोर कैपिटल, अ लार्ज फार्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कमर्शियल फार्मिंग, बहुत बड़ा फार्म चाहिए होता है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, crushers, etc. Helicopters or planes are also used for spraying pesticides. पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टर्स और प्लेन यूज़ किए जाते हैं। इस टाइप के फार्मिंग में एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत लग जाते हैं, ठीक है। मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में खर्चे बहुत लगते हैं। इसीलिए एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग नीड्स मोर कैपिटल, ज़्यादा पैसे चाहिए। वाई डज प्लांटेशन फार्मिंग नीड स्किल्ड एंड स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लेबर। तो देखो जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं वो टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोकोआ, स्पाइसेस, ये सब होते हैं। तो ये होता है प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। इस मतलब ग्रोन इन प्लांटेशन फार्मिंग, ये प्लांटेशन फार्मिंग में ग्रो होते हैं। इस टाइप की जो फार्मिंग है इज़ कैरिड आउट इन हिली ट्रैक। क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं फिशिंग इन ओपन सी में। तो देखो इसमें डर है, पहली बात तो लाइफ की, मुश्किल काम है, ठीक है। स्टॉर्म्स आते हैं, हैवी रेन्स हो जाती है उसमें, ठीक है, तो ये सारे रिस्क हैं। वाई द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर वेरी वाइड। तो कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंड द मोस्ट important occupation in agriculture. Besides the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farms, keeping bees, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्किड्री यानी बाग बगीचा, पिसिकल्चर यानी फ़िश, मछली जो होती है उसको पालना, पिग फार्मिंग, एमू फार्मिंग, ये बर्ड्स हो गए, एमू, पिग फार्मिंग जो होते हैं, ये सब प्रैक्टिस किए जाते हैं। प्रैक्टिस बाय मैन टू सेटिस्फाई हिज वेराइटी ऑफ नीड्स, उस वो अपने यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। वाई शुड वन अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियली राइपन प्रोडक्ट। आर्टिफिशियली आप उसे केमिकल लगा रहे हो ना, तो केमिकल जो लगा रहे हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है ना। और ऐसे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, लंबे टाइम तक अच्छे से चलते नहीं परचेस करने के बाद, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बी कीपिंग यानी जो वो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी पालते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, हनी और वैक्स मिलता है। तो बीज क्या करती हैं, हनी बनाने के लिए प्लांट से फ्लावर्स जो रहते हैं उनसे वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं फिर, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, ट्रीज़ पे बड़े बड़े नंबर में फ्रूट्स जो होते हैं उसमें से भी वो क्या करते हैं, निकालते हैं रस वगैरह, और फिर वो बनाते हैं अपना शहद।
पीसी कल्चर क्या होता है, फ़िश फार्मिंग होती है, ये तो सबको पता है कि अलग अलग टाइप्स की ये सारे मछली हैं, ये सब पालते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है, तो जो सिल्क है, सिल्क मोथ, इसी क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्या करते हैं वो, ये कीड़े लेते हैं, सिल्क वॉर्म लेते हैं और उन्हीं को पत्ते खिलाते हैं मलबेरी के, और फिर वो 15 साल तक, मतलब मलबेरी ट्रीज सर्वाइव करते हैं, 15 साल तक वही पत्ते खिलाते हैं, वही पत्ते खा के वो लोग क्या करते हैं, वो सिल्क देते हैं, वही है ये, और उससे कपड़े बनते हैं सॉफ्ट। नर्सरी क्या है, तो नर्सरी आपको पता ही है, ये होता है फ्लोरिकल्चर, और ये मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर ये अभी बढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो बहुत सारे फूल पौधे ये सब वो लोग क्या करते हैं, ये सीड्स उसके रहते हैं और उसको बोते हैं, कटिंग करते हैं, बेचते हैं। ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है, तो ग्रीन हाउस फार्मिंग हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है, आजकल का है, ये मॉडर्न टाइम का है। ये ग्रीन हाउस फार्मिंग कोई ट्रेडिशनल नहीं है, ये आजकल का है, मॉडर्न है। इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, और इसमें फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, पाइप्स के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू, प्लास्टिक शीट यूज़ किए जाते हैं, और इसका मेन एम क्या है, कंट्रोल करना द पेस्ट अटैक बाय कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। ग्रीन हाउस आर यूज्ड ऑन अ लार्जर स्केल फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स लाइक लिली एंड जरबेरा। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग है। इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न दोनों ही यूज़ करते हैं। चैप्टर लेंदी है तो क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है इसमें। फ्लोरिकल्चर क्या है, तो यहाँ पे फूल वगैरह उगाना। एग्रो टूरिज़म क्या है, एग्रो टूरिज़म यानी खेती करते हैं जो लोग, तो वहाँ पे टूरिज़म जैसे अलग अलग टाइप्स के वो लोग इन द ट्रॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अलग टाइप्स के वो उगाते हैं, तो यहाँ पे लोग उसे देखने के लिए आते हैं, ठीक है। इन एग्रेरियन कंट्रीज द रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स एंड कल्चर आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रो टूरिज़म। सिटी ड्वेलर्स, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो आते हैं, क्यूरियस रहते हैं फार्मर्स का और उनकी लाइफ के और इन्वायरमेंट को देखने के लिए, तो बहुत सारे लोग आते हैं इधर, विजिट करते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में यहाँ पे दिया गया है, रेयरिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड ऑब्टेनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम फॉर सब्सिस्टेंस इन द कोर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब डेयरी फार्मिंग, सबको पता है डेयरी फार्मिंग, इसमें ये सारे यूज़ करते हैं, काउज, ऑक्सन, बफेलोज, ठीक है, गोट भी यूज़ करते हैं, उसमें भेड़ भेड़ बकरी ये सब यूज़ करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग, नॉर्मली डेयरी फार्मिंग आप देखोगे तो गाय और भैंस होती हैं, शीप एंड गोट रेयरिंग भी होती है अलग से, तो ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, पुराने टाइम से लोग रखते हैं इसको, ठीक है। ये भी है, उससे भेड़ से क्या करते हैं, शेप से वो वूल भी बनाते हैं। पोल्ट्री क्या है, मुर्गी पालन। रेयरिंग ऑफ अदर एनिमल्स जैसे रैबिट, पिग, एमू, ये भी बहुत सारे लोग इंडिया में करते हैं, पालते हैं। मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, जैसे मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, द इन्फॉर्मेशन, अब इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे है, दिया गया है। अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया, कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें आप निकालो, तो ये होता है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। मेन फीचर्स होते हैं इसके, यहाँ पे दिया गया है, ये दिए गए हैं सारे। अब एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, टाइप ऑफ फार्मिंग विच मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इज़ और इफ़ ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्ज फार्म एरिया इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग। बड़े जगह पे आपने उसे उगाया है और बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे मिल रही हैं। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग इज़ अ सब टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। फार्म साइज इन दिस फार्मिंग इज़ ग्रेटर देन 200 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा जगह। ड्यू टू लार्ज फार्म साइज, इसकी वजह से क्या होता है, स्पार्स पॉपुलेशन होता है, मतलब जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे खेती ज़्यादा होगी, ज़्यादा लैंड होगा, ठीक है। मशीन, ट्रैक्टर, क्रशर्स, इन सब का यूज़ करते हैं इसमें, और स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड किससे, हेलीकॉप्टर या प्लेन से। मोनोक्रॉप जो होते हैं, सिंगल क्रॉप होता है, उसमें सब एक तरीके के क्या करते हैं, कल्टीवेशन इज़ द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। द मेन क्रॉप्स लाइक वीट, कॉर्न और अदर क्रॉप जैसे बार्ले, ओट्स, सोयाबीन्स, ये सब। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो नेचर, मैथड्स, ये सब दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, राइटिंग स्किल, ग्रामर का कुछ भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम, कि मार्केटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है।
स्कैटर्ड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी ये पॉइंट्स हैं, इसी का आंसर ये सब है। आप थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन भी लिखोगे तो भी आंसर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेन पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। पेरिशेबल प्रोड्यूस, जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। वीक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, जो खेतीहर हैं, जो किसान हैं, उनकी वीक इकोनॉमिक, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फार्मर्स के लिए, ठीक है। और स्कैटर्ड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, किसी का यहाँ खेत किसी का वहाँ खेत, एक साथ में सबके खेत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, ठीक है। और जो भी वीडियो चाहिए 3rd to 10th स्टैंडर्ड के लिए आगे के भी जो है, आप मुझे कमेंट बताइए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी।